कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि लैपटॉप रिपेयरिंग का जो हमारा नया कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है, और जो कि अब स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन में हमारा जो लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है, उसकी सीट की बुकिंग चल रही है। और ये जो बैच है हमारा स्टार्ट हो रहा है आपका ये 10 अप्रैल से, और आप सीट की बुकिंग कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। अगर आप चाहते हो लैपटॉप रिपेयरिंग करना तो आप सीट की बुकिंग कर सकते हो। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब के माध्यम से, यानी कि यूट्यूब पर वीडियोस देखकर लैपटॉप रिपेयरिंग करते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, वो सेक्शन वो पार्ट कर लोगे। लेकिन जिस दिन आप फंसोगे उसमें, एक नए प्रॉब्लम को फेस करोगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को नहीं जानते रहोगे, आपकी सर्किट में कौन से कंपोनेंट जो होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, सर्किट किस तरह से आने वाले टाइम में चेंज कर दिया जाएगा, फिर से आप उसी चीज़ को यूट्यूब पे ढूंढोगे। जब वो चेंज हो जाएगा तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी अगर नहीं है सर्किट को ट्रेस करने की, सर्किट को समझने की, वो कैपेबिलिटी आपके अंदर बिल्ड करना है। वो जब आपके अंदर वो स्किल आ जाएगा तो आप जो है किसी भी डायग्राम के थ्रू, किसी भी आईसी के डेटा सीट के थ्रू आप ये तुरंत ट्रबल शूट कर लोगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही होगी। अगर प्रॉब्लम है तो वो कैसे सॉल्व होगा, किस तरह से हमको उसमें काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप यूट्यूब के माध्यम से काम करते हो तो ऐसा होगा कि एक फ़ॉल्ट आया, डिस्प्ले नहीं आ रहा, रैम साफ़ करके लगाया लैपटॉप का, रैम चालू हो गया, डिस्प्ले आ गया। ठीक है, रैम ख़राब हो गया होगा तो रैम से प्रॉब्लम होगी तो हो गया होगा, डस्ट की वजह से हो गया होगा, रैम भी चेंज किया हो गया। लेकिन अगर किसी वजह से कभी बहुत ही बड़े लेवल की प्रॉब्लम आ गई, उसमें रैम की सप्लाई मिस हो गई, या फिर रैम की सप्लाई में आपका वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, या फिर कोई भी ऐसा इशू आ रहा है जिसमें आपका ग्राफिक आउट नहीं कर रहा है डिस्प्ले, या लैपटॉप हो या फिर मोबाइल है आपका जो डेड पड़ा हुआ है, मोबाइल फ़ोन डेड है। अभी तो फ़िलहाल में जो मार्केट में मोबाइल आ रहे हैं लेटेस्ट वाले, उनमें क्या है कि बहुत सारे न्यू सर्किट्स आने वाले हैं। वो सर्किट जब आपका अवेलेबल होगा, डायग्राम जिसका अभी अवेलेबल नहीं है, आने वाले टाइम में धीरे धीरे एक एक चीज़ों की डायग्राम जो है मार्केट में अवेलेबल होती जाएगी। जब वो अवेलेबल होगा तो आप उसको पढ़ नहीं पाओगे। सबसे पहले जो पढ़ेगा सबसे ज़्यादा वही अर्न करेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो जो एडवांस लेवल के फ़ोन है वो रिपेयर नहीं होते, इस टाइम भी रिपेयर होते हैं, लेकिन जितना रिपेयरेबल होते हैं उतना ही। ठीक है, जैसे कि एमएमसी में आपका होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कोर्स में कि जो एमएमसी चेंज पॉसिबल है वही चेंज होगा, सभी एमएमसी चेंज नहीं होगा, पहले तो ये बताया जाता है। वैसा ही आपका हार्डवेयर में भी हो जाता है। जैसे कि एडवांस लेवल के जो फ़ोन हैं, जो अभी 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन या 1 महीना हुआ मार्केट में आए, वो किसी वजह से डैमेज हो जाते हैं, फिजिकली डैमेज, जिसमें उसका गारंटी वगैरह जो है वो नहीं रहता है। तो उसको रिपेयर करने के लिए आपको जो रिपेयरेबल है, आईसी अवेलेबल है, सर्किट अवेलेबल है, आईसी की डेटा शीट आप बना सकते हो, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप एक दूसरी ओके बोर्ड लेके उसकी ट्रेसिंग कर सकते हो। अगर आप स्किल, आपकी जो हार्डवेयर स्किल है वो बेटर है तो आप एक दूसरे बोर्ड से उसकी डेटा बना सकते हो और उसके थ्रू उस बोर्ड को रिपेयर कर सकते हो। तो कैसे बनाओगे आप डेटा, क्या क्या चीज़ों पे आपको ध्यान देनी होती है एक डेटा बनाते टाइम, कैसे आप ढूंढोगे सर्किट में कि चार्जिंग सेक्शन है तो उसमें इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए, आखिर वो चीज़ें हैं कहाँ पे, किस तरह से हम उसको ढूंढें। स्कीमेटिक नहीं है फिर भी आप लगे हो वी बस सप्लाई को ढूंढते हुए वी बैट तक पहुंचते हो, वी बैट से आप ढूंढते ढूंढते वीपीएच तक पहुंचते हो। वीपीएच का यूज़ है या नहीं है, पहले तो वो आइडेंटिफाई करो कि पावर आईसी में वीपीएच जा रही है या वी बैट जा रही है या फिर कोई वी रेज वीओवी जा रही है। तो आपको पता करना पड़ेगा कि जो हमारी डीसी टू डीसी कन्वर्टर है या फिर जो चार्जिंग आईसी है वो किस तरह की सप्लाइयाँ जो है आउट कर रही हैं। आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं रहेगा तो आने वाले टाइम में जो सर्किट होगी वो आपको समझ में नहीं आएगा और आप मोबाइल की फील्ड से बाहर हो जाओगे, आप कोई और काम करना शुरू कर दोगे। तो इसके लिए चाहिए आपको एक प्रॉपर नॉलेज, जिसमें आप किसी भी फ़ोन को रिपेयर करने से पहले कुछ बेसिक स्टेप्स लगाओगे, उसके बाद फिर लेवल बढ़ाओगे, फिर अगला स्टेप लगाओगे, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि इसमें सप्लाई क्या है, इसमें हमारा क्लॉक लेवल क्या है, इसमें हमारा डेटा लेवल क्या है। जैसा कि आप जानते हो पहले से, सभी डिवाइसेस जो होते हैं रिपेयरेबल नहीं होते हैं। कुछ के बोर्ड डैमेज होते तो बोर्ड स्वाइप होता है, कुछ के मार्केट में आईसी अवेलेबल नहीं होते। तो ये तो रही फ़ोन की बात।
लेकिन अगर लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में भी आपको ऐसे ही मिलते हैं। लैपटॉप में भी बहुत सारे ऐसे एडवांस लेवल के लैपटॉप होते हैं जिनकी स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं होती है, तो उनके लिए क्या करना पड़ता है, न्यू बोर्ड परचेज करना पड़ता है और उस बोर्ड से डेटा निकाल के और उसके थ्रू उसको रिपेयर करना पड़ता है। इसमें क्या है कि जो टेक्नीशियन है, जो लैपटॉप इंजीनियर है, रिपेयरिंग करता है, उसको क्या करना पड़ता है कि एक बोर्ड परचेज करके उस पर काम करना होता है। उससे क्या होता है, उससे वो बोर्ड तो रिपेयर हो जाएगा, मैक्सिमम चांस हो जाता है कि वो जो हमारे पास फॉल्टी बोर्ड है वो रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक ओके बोर्ड आ चुका है, मैक्सिमम चांस होता है। अगर वो रिपेयर हो जाता है तो उससे क्या होता है, आपका जो हार्डवेयर स्किल है, जो रिपेयरिंग करने की कैपेबिलिटी है कि आप किस लेवल तक रिपेयर करते हो, वो आपका इम्प्रूव होता है। इस वजह से मैक्सिमम टेक्नीशियन न्यू बोर्ड परचेज करके और उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं और इनमें बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आप वहाँ पे इन्वेंशन करते हो, खोज करते हो, सर्किट को ट्रेस करते हो। उससे क्या होता है कि आपकी स्किल इम्प्रूव करती है, लेकिन आपको पहले उस लायक बनना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उस लायक हो ही नहीं तो फिर आप करोगे कैसे? उसके लिए आपको उस लायक बनना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप शॉप पे हो दिन में और आप 12 घंटा काम करते हो, 8 घंटा रिपेयर करते हो, शॉप पूरा अकेले मैनेज करते हो आप, तो आप रिपेयर नहीं कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा टाइम लेके करोगे या फिर शॉप पे किसी और को रख सकते हो आप। जब आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी तो आप बेशक है कि 2 लोगों को रख सकते हो आप, जिसमें क्या होगा कि आपके कुछ हेल्पर आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे आपका काम भी बढ़ने लगेगा। तो वो सब तो अलग बात हो गई। कहने का मतलब है कि आपको टाइम देना पड़ेगा सर्किट को समझने के लिए। टाइम के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें आप पढ़ते हो उसको प्रैक्टिस में लाओ अपने मर्जी से। कोई और करके दिखाएगा, आपको समझ में तो आ जाएगा उस टाइम पे, लेकिन जब बाद में आप रिपेयर करोगे तो आप फंसोगे। इसीलिए आपको खुद उस पर प्रैक्टिस करना है, A to Z समझने की कोशिश करना है। तो कोशिश आप समझ तभी पाओगे आप जब आपको इन्फॉर्मेशन होगी उस चीज़ के बारे में। जो भी चीज़ आप रिपेयर कर रहे हो, जो भी सर्किट आप रिपेयर कर रहे हो, जो भी सेक्शन आप रिपेयर कर रहे हो, DC इन सेक्शन रिपेयर कर रहे हो आप, डुअल रेगुलेटर IC देख रहे हो, 3-5 का सेक्शन देख रहे हो, चार्जिंग सेक्शन देख रहे हो, ठीक है, कोर सेक्शन देख रहे हो, रैम सेक्शन देख रहे हो, हमारा जो कन्वर्जन का सेक्शन होता है कन्वर्जन सेक्शन देख रहे हो, GPU सेक्शन देख रहे हो। तो कौन सा सेक्शन आप देख रहे हो, उस सेक्शन के बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी तो आप उस सेक्शन को रिपेयर कर पाओगे। अगर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी तो आप उस सेक्शन पे काम भी नहीं कर पाओगे। बस आपको शॉर्ट का कंडीशन मिल जाएगा, 19 वोल्ट में शॉर्टिंग है, आपने निकाल दिया, फ़ोन लैपटॉप ऑन हो गया, ठीक है। कोई कैपेसिटर शॉर्ट आ रही है, उसको आपने शॉर्ट किलर की मदद से निकाला, शॉर्ट किलर लगाया, शॉर्टिंग हट गई, लैपटॉप ऑन हो गया, बस इतना ही। अगर कोई सप्लाई नहीं बन रही है किसी वजह से तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होने वाला है, आप वहाँ पे रिपेयर नहीं कर पाओगे। आप यही नहीं समझ पाओगे कि एक्चुअल में मैं बदलूँ कौन सी IC को। रैम की सप्लाई नहीं बन रही है, क्या रैम IC बदल दें? PCH की सप्लाई नहीं बन रही है, क्या PCH IC बदल दें? आपको पहले वो समझना पड़ेगा कि काम किस तरह करना है, हमको ट्रेस करते हुए कहाँ तक पहुँचना है और हम किस स्टेज पर जाके कहें कि ये प्रॉब्लम है, इसमें ये हमारी ये फॉल्टी कंडीशन है, इसको हम रिपेयर करेंगे, डन, ठीक है। तो लैपटॉप में आपको क्या है कि पूरा माइंड का गेम है ये, आपको इसमें अच्छे से पढ़ना होगा और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझना होता है, जिससे आप एक अच्छे लेवल पर रिपेयरिंग कर सकते हो। कोई भी डाउट नहीं है अगर आप टाइम देते हो, प्रैक्टिस करते हो। मैं खुद भी प्रैक्टिस कराता हूँ, जिससे आपको क्या होगा, धीरे धीरे आपका स्किल इम्प्रूव करेगा और एक टाइम आएगा कि आप अच्छे लेवल पे रिपेयरिंग करने लगोगे, मार्केट में आपका भी नाम हो जाएगा। तो लैपटॉप का जो हमारा न्यू बैच है, ऑनलाइन कोर्स है, ये अभी फ़िलहाल में ऑनलाइन कोर्स है और इसमें आपको लैपटॉप की रिपेयरिंग जो है एडवांस लेवल पे रिपेयरिंग बताता हूँ मैं। आपको पहले से ही पता है क्योंकि मेरी क्लास में आपने मेरे पूरे यूट्यूब वीडियोज़ में देखा होगा कि कोई भी बेसिक, बहुत ही ज़्यादा बेसिक का क्लास नहीं है, होगा ज़रूर, एक आध होंगे, लेकिन बेसिक के नहीं। मैक्सिमम जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ या फिर जो भी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ वो सब एडवांस लेवल में ही आते हैं। एडवांस यानी कि ऐसा लेवल जो आपको डीप में सोचने पे मजबूर करता है, यानी कि आप सोचते हो कि ये सर्किट कहाँ से है। हर चीज़ एडवांस लेवल में बताता हूँ। लैपटॉप में भी आपको एडवांस लेवल में ही मिलने वाला है, काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा और जो समझाने का तरीका होगा वो काफ़ी ईजी होगा। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हो। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 10 अप्रैल से, तो उसकी बुकिंग चल रही है और उससे आप बुक कर सकते हो, सीट अपनी बुक कर सकते हो और सीट को फुल होते ही आपको लाइव क्लास जो है मिलनी शुरू हो जाएगी।
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक लैपटॉप है यहाँ पे, ये इसमें जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा है USB पोर्ट का। एक साइड में तो नॉट रिकॉग्नाइज बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे सब बोर्ड होता है, और इधर में जो पोर्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे, इसमें क्या है कि 2 पोर्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। इनमें कोई भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं हो रहा है क्योंकि ये बोर्ड में होते हैं, ये बोर्ड में होते हैं, तो इनमें कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसी को जो है हम आज रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसमें जो हमारा प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में कहाँ से है। क्या हमारा PCH ख़राब हो गया है, या फिर हमारा पावर नहीं बन रहा है, पावर लेवल का प्रॉब्लम है, या डेटा लेवल का प्रॉब्लम है, या कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुई है। उन चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस करेंगे और उनको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं, इसको हम खोल लेते हैं और बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। और उससे पहले हम आपको एक बार कंप्यूटर यानी कि जो हमारा लैपटॉप है, ये जो अभी USB पोर्ट का प्रॉब्लम है, इसको हम ऑन करके दिखा देते हैं आपको कि वाकई में USB पोर्ट इसमें डिटेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक पेन ड्राइव है, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं। इधर में हमारा मदरबोर्ड का पोर्शन है USB वाला। देखिए इस पे ये पेन ड्राइव लगा और यहाँ पे जो है कुछ भी शो नहीं हुआ। अब इसका जो है माई कंप्यूटर हम ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे माई कंप्यूटर में भी कुछ भी पेन ड्राइव शो नहीं कर रहा है, जबकि पेन ड्राइव लगा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम, अब इसको हम क्या करते हैं, एक दूसरे वाले पोर्ट में भी लगा के देखते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी डिटेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इधर से हम लगाते हैं, इसके इधर में जो बोर्ड है सब बोर्ड वाला है। वैसे तो यहाँ पे शायद कनेक्ट होना चाहिए क्योंकि ये दूसरे साइड से कनेक्टेड है। सब बोर्ड में होता है ये जैक। तो यहाँ पे भी अभी कुछ नहीं आ रहा, जबकि कस्टमर ने बताया कि यहाँ पे नॉट रिकॉग्नाइज आ रहा था। देखते हैं, थोड़ा सा हम वेट करते हैं। इसको एक बार फिर से निकाल के फिर से लगाते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ भी कुछ भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए लैपटॉप को हम ओपन कर लेते हैं और ओपन करके फिर आपको दिखाते हैं कि मदरबोर्ड में हमारा जो है लैपटॉप के मदरबोर्ड में ऐसा क्या प्रॉब्लम आया है जिससे ये USB पोर्ट कनेक्ट नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, लैपटॉप का ये ऊपर का ट्रे निकाल लिया और ये हमारा डिस्प्ले ऑन हो गया है। अभी इसमें जो है हम एक माउस जो है यहाँ पे माउस को लगाएंगे। माउस में हमारी लाइट ऑन हो रही है, नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पे माउस में लाइट नहीं जल रही है। दूसरे वाले पोर्ट में भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी लाइट नहीं जल रही है। पेन ड्राइव भी लगाएंगे अभी हम। ये थोड़ा सा विंडो ऑन हो जाने देते हैं। माउस में तुरंत लाइट आ जाना चाहिए था, इसका मतलब है कि इसमें हमारा वोल्टेज नहीं बन रहा होगा। अभी अगर आप मल्टीमीटर पे देखो, वोल्टेज रेंज पे हमने किया इसको, और इसके जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे हम चेक करेंगे जो वोल्टेज का पॉइंट है। तो ये USB पावर यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं बन रही है। ठीक है, यानी कि इसमें USB पावर नहीं बन रही है, तो इसीलिए USB डिटेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ भी यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमने कनेक्ट किया लेकिन USB हमारा यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा है। अभी हम इसमें दूसरे वाले पोर्ट में भी लगा लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लगाया माउस, लाइट नहीं जल रही है, इसका मतलब है कि इसमें USB सप्लाई जो है हमारी एरर है। अभी देखिए यहाँ पे फिर से आप कोई भी वोल्टेज USB की नहीं बन रही, जबकि 5 वोल्ट यहाँ पे बनना कंपल्सरी होता है। तो अभी ये नहीं बन रहा, तो ये बनता कहाँ से है? तो ये बनता एक छोटी सी IC से है, और उस IC को इनेबल कौन करता है? तो IO चिप। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो हमारा ENI IO है, ENI IO से यहाँ पे जो है 97 नंबर की पिन होती है ENI में, और जो कि हमारी USB के इनेबल की पिन होती है, USB पावर इनेबल। तो 97 हम इसमें अगर कैलकुलेट करें, माइक्रोस्कोप पे मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि 97 नंबर का पिन अगर मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ पे, तो ये 32 के होते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है 32 और 64 और यहाँ पे 96, और इधर में है पहला नंबर का 97। अगर हम जूम करके दिखाएं आपको, तो ये जो फर्स्ट पिन है यहाँ से, यही हमारा 97 है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो 97 लिखा भी है, यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, 97 की ये पिन है। इस पर हम यहाँ पे मल्टीमीटर के प्रोब को लगाएंगे। देखिए 97 लिखा हुआ, इस पर हम प्रोब को लगाएंगे और मल्टीमीटर पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट यानी 3.8 वोल्ट जो हमारा है USB पावर इनेबल निकल रहा है।
अब ये इनेबल निकल के जाके हमारी एक आईसी होती है यूएसबी आईसी, उसको इनेबल करती है और तब जाके यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट बन जाता है। लेकिन फ़िलहाल में हमारा यूएसबी पे देखिए आप वोल्टेज नहीं बन रहा है, यहाँ पे 5 वोल्ट बनना चाहिए। अगर आप देखो पास से आइए, इसको दिखाइए, यहाँ पे कंपोनेंट तो नहीं है, यहाँ पे ये पॉइंट है इसका, इस पर 5 वोल्ट बनी मोटी ट्रैक जो दिख रही है इस पर 5 वोल्ट बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा देखिए मल्टीमीटर में कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये वोल्टेज क्यों नहीं बन रहा है? इसलिए नहीं बन रहा है कि वो जो छोटी आईसी है वो इनेबल नहीं हो रही है। जो यूएसबी आईसी है वो हमारी 8 पिन की आईसी होती है, वो आईसी इनेबल नहीं हुई। चलिए उसको हम दिखाते हैं बोर्ड में वो कहाँ लगा हुआ है। बोर्ड को हम निकाल लेते हैं बाहर और फिर हम दिखाते हैं कि वो आईसी इनेबल क्यों नहीं हो रही है। तो देखिए हमने बोर्ड को हम खोल लेते हैं। देखिए ये जो आईसी है U23, यहाँ पे एक U23 आईसी है। इसी आईसी में हमारी वो पिन कनेक्टेड होती है, 4 नंबर की पिन। यहाँ पे आइए, यहाँ पे पिन नंबर 4 जो है ये वाला है। आईसी की नोज कट पॉइंट यहाँ पे है 1 2 3 4, ये 4 नंबर की पिन जो है इसी पे हमारा वो इनेबल आता है। तो हम कंटिन्यूटी रेंज पे करके चेक करते हैं कि जो हमारा कनेक्टिविटी है आयो से वहाँ तक की है या नहीं है, बजर आ रहा नहीं आ रहा। तो इस तरह से हम मल्टीमीटर को आयो की उस पिन पे कनेक्ट कर देते हैं और इसको आपको बचा के करना है, आयो पे ज़्यादा जोर ना पड़े, नहीं तो पिन टेढ़ी हो जाती है। देखिए कनेक्टिविटी है, ठीक है। आयो की वो जो पिन है जहाँ से हमारी 3.8 निकल रही है वो इस आईसी तक आ रही है, लेकिन ये आईसी इनेबल नहीं हो पा रही है और इसकी वोल्टेज जो हमारी नहीं बन पा रही है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट सर्किट भी चेक कर लेते हैं, कोई शॉर्ट सर्किट है या नहीं है। नहीं है, आईसी में हमारा जो है एक पिन ग्राउंड बता रहा है। तो इस आईसी को हम क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं दूसरे बोर्ड से, और उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि इनेबल आ रहा है और इसकी जो पावर है वो भी बन रही होगी 5 वोल्ट, क्योंकि अगर वो नहीं बनती तो लैपटॉप ऑन ही नहीं होता, बस वो यूएसबी पावर में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे हम चाहें तो जंपर कर भी सकते हैं, जंपर करके भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यूएसबी पावर इनेबल तो निकली रही है और इस आईसी को हम जो है जंपर करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्या होगा कि प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा और वोल्टेज कंटिन्यू बनती रहेगी, लेकिन प्रोटेक्शन चला जाता है। प्रोटेक्शन मीन्स कि जैसे कि अगर मान लीजिए यूएसबी पोर्ट में हमारा शॉर्ट सर्किट रहा और हमने ख़राब यूएसबी लगाया बोर्ड में, तो बोर्ड में लगाते ही हमारा जो लैपटॉप है वो डेड हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे प्रोटेक्शन को बरकरार रखते हुए हम यहाँ पे काम करेंगे और इसलिए हम यहाँ पे छोटी वाली जो आईसी है हमारी, ये हमारी 8 पिन की, उस आईसी को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको हम रिप्लेस करते हैं और उसके बाद हम इसको रिप्लेस करके आपको दिखाते हैं। तो इधर आ जाइए आप। अब देखिए इधर पे हमारा जो है यहाँ पे माइक्रोस्कोप भी हम कनेक्ट कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। तब तक हम आईसी को निकाल लेते हैं, आपको नज़र आएगा आईसी। देख सकते हो आईसी को मैंने निकाल लिया है, और जब तक कि मैं माइक्रोस्कोप कनेक्ट कर रहा हूँ।
तो देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने आईसी को निकाल रखा है और इस आईसी को हम रिप्लेस करेंगे और एक डोनर बोर्ड की मदद से, यानी कि एक दूसरे बोर्ड से इस आईसी को हम निकाल के और वहाँ पे हम दूसरी आईसी को लगाने वाले हैं। तो एक दूसरा बोर्ड हम यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं तुरंत, जो कि हमारा डेड बोर्ड होगा। जो यहाँ पे अगर डेड बोर्ड, ठीक है, ये मिल गया हमें डेड बोर्ड और इसमें से हम यूएसबी आईसी को रिप्लेस करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी यूएसबी आईसी ऑलरेडी चेंज नज़र आ रही है, इसलिए हम एक दूसरे बोर्ड से यहाँ पे इसको चेंज करने वाले हैं। ये बोर्ड है, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा आईसी, यहाँ पे इसी आईसी को हम निकालेंगे और निकाल के दूसरे वाले बोर्ड में हम इसको फिक्स करेंगे। तो यूएसबी आईसी जो हमारी है वो 8 की बहुत ही सिंपल आईसी होती है, जो कि आईओ के द्वारा कमांड आने पर तुरंत इनेबल करती है। जो हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई होती है, उस 5 वोल्ट की सप्लाई को यूएसबी पावर में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पे यही आईसी जो है हमारी फॉल्टी है, जिससे इनेबल तो आ रहा है लेकिन वो आईसी जो है वो स्विच नहीं हो रही है। तो देखिए हमने आईसी निकाल लिया। अब हम अपने जो हमारा ओके बोर्ड है उसमें हम इसको रिप्लेस कर देते हैं उसकी आईसी को। आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी रिप्लेस है। तो यहाँ पे हमारा जो आईसी है वो लग चुका है और पुरानी वाली आईसी जो हमारी यहाँ पे है इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। और इसमें थोड़ा सा हमें एक काम करना होगा, क्योंकि अभी जो है ये आईसी अभी जस्ट लगी हुई है, तो थोड़ा सा बोर्ड को हम ठंडा होने देंगे और इसको हम थोड़ी सी आयरन की मदद से इसके पिनों को हम फ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तब तक जब तक ये हल्का ठंडा होता है हल्की सी हम बोर्ड को क्लीन भी कर लेंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट टेम्परेचर पे हम इसको थिनर से क्लीन नहीं करेंगे। थोड़ा सा हीट कूल हो जाने देते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा प्रोटेक्शन जो है वो बना रहेगा बोर्ड में, क्योंकि अगर हमारा कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस अगर इसमें अटैच करते हैं और वो पेरिफेरल डिवाइसेस अगर किसी कंडीशन में शॉर्ट सर्किट है उसमें, अगर वो फॉल्टी कंडीशन है, शॉर्ट है या ख़राब है, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो 5 वोल्ट की रन लेवल की सप्लाई होती है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो जैसे ही शॉर्ट डिवाइसेस हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तुरंत हमारा जो है पीसी ऑफ हो जाएगा और हो सकता है कि वो परमानेंट ऑफ हो जाए, वो डेड हो जाए और उसमें जो हमारा रेगुलेटर आईसी है वो ख़राब हो जाए, या फिर जो कन्वर्जन की जो मॉसफेट्स होते हैं वो बर्न कर जाएं और लैपटॉप हमारा डेड हो जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे इस आईसी का यूज़ किया। चाहे तुम इसको जंपर भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो ठीक है, चलिए हम इसको चेक करते हैं बोर्ड में लगा कर और देखते हैं यहाँ पे हमारा वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और ठंडा हो जाने देते हैं। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग या लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स करना, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स है हमारा, जो कि लैपटॉप रिपेयरिंग का जो कोर्स है वो 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, और उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीट की बुकिंग चल रही है। और अगर आप चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना, तो मोबाइल रिपेयरिंग का भी कोर्स हमारा जो है 8 या 10 के आसपास में ही स्टार्ट होने वाला है। तो 8 तारीख, मेरे ख्याल से 8 तारीख ही है, तो 8 को हमारा जो है मोबाइल रिपेयरिंग का स्टार्ट हो रहा है और 10 को लैपटॉप का स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों कोर्स में आप जुड़ सकते हो हमसे। एडवांस लेवल का कोर्स है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो चलिए इसको हम ठंडा कर, हो चुका है ठंडा ये, और इसको हम बोर्ड में लगा के दिखाते हैं आपको।
ये जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ या नहीं। ठीक है, तो इसके डिस्प्ले को मैं देखें, यहाँ पे बोर्ड जो है ठंडा हो चुका है, इसको हम लगा लेते हैं। ठीक है, अभी इसमें हम हार्ड ड्राइव भी पहले लगा लेते हैं, उसके बाद हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे, क्योंकि ये हार्ड ड्राइव के साथ में ही पूरा सिस्टम ऑन होगा और हमें USB कनेक्टेड होते हुए नज़र आएगा। तो हार्ड ड्राइव भी लग गया। अब हम इसको पावर देते हैं, अडाप्टर पावर, और इसे हम ट्रिगर करके ऑन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लैपटॉप ट्रिगर हो चुका है और इसमें अभी जो है हमारा डिस्प्ले अभी नहीं आया, तो इसमें प्रॉब्लम होगा। अभी कुछ वो प्रॉब्लम होगा जैसे कि रैम हमारा जो होगा वो हिल गया होगा। तो 2 मिनट में रैम को क्लीन कर लो। क्योंकि जब बोर्ड पे काम होता है तो अक्सर रैम जो होता है वो हिल जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे बोर्ड को एक बार अच्छे से हमें वॉश करना चाहिए, रैम पोर्शन को, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है रैम भी काफ़ी पुराना हो चुका है। देखिए हमने इसे क्लीन कर लिया। अभी हम देखते हैं वोल्टेज हमारा बन रहा है नहीं बन रहा है। यहाँ पे जो हमारा डिस्प्ले तो अभी नहीं आया, वो हम देख लेंगे। अभी रैम मेरे पास दूसरा यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा, और उसका रैम ख़राब हो गया हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं वोल्टेज अभी भी हमारा यहाँ पे नहीं बन रहा है, और बोर्ड जो हमारा ट्रिगर हो चुका है।
और यहाँ से इनेबल USB पावर इनेबल नहीं निकल रही है, क्योंकि अभी जो है हमारा ये लैपटॉप डिस्प्ले आउट नहीं किया है, क्योंकि ये जब डिस्प्ले आउट करता है तभी ये वोल्टेज बनती भी है। तो यहाँ पे क्या है कि ये अभी डिस्प्ले आउट नहीं कर रहा, तो इसमें हमको एक दूसरा रैम लगाना होगा और देखेंगे हम इसके रैम को। यहाँ पे बोर्ड की बैक साइड में कोई कंपोनेंट जो है वो डैमेज तो नहीं हुआ, देख लेते हैं। नहीं, ठीक है, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे डिस्प्ले तो आया है, लेकिन ब्लैंक डिस्प्ले आ रहा है और ये केबल में प्रॉब्लम है, ठीक है, इस वजह से ये दिक्कत आ रहा था। अभी हम देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओ केबल डैमेज, LVDS केबल में यहाँ पे प्रॉब्लम है। चलिए इसको हम पुश किए रहते हैं हाथ से, और यहाँ पे देखो अब अभी वोल्टेज अभी फ़िलहाल में नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे इनेबल तो बन रही है 3.3, और ये जो हमारा लैपटॉप है अभी जो है टर्न ऑफ हो गया मेरे ख्याल से। उसमें हल्की सी नॉब सट गई थी। एक बार हम फिर से इसको ट्रिगर करते हैं। ठीक है, इसको हम एक बार हार्ड डिस्क के साथ ऑन कर लेते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं। इसको हम हल्का सा क्लीन करते हैं। यहाँ पे भी हल्की सी सट रही है बगल वाले पिन में। अगर इनेबल ड्रॉप होगा तो हम जो है यहाँ पे दूसरी आईसी लगाएंगे, हो सकता है वो आईसी ख़राब हो गई हो। क्योंकि हमने देखा पहले इनेबल बन रही थी। देखिए इसको हमने हार्ड डिस्क के साथ में लगाया, और अब जो हम इसमें माउस भी लगा के देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, और मल्टीमीटर से हम एक बार हेडफोन पे आने वाली पावर को भी चेक कर लेते हैं। हेडफोन पे 4.6 आ रही है, लेकिन इस आईसी पे कन्वर्ट होके जैक तक नहीं आ रही है। तो आईसी जो है हमारा इनेबल नहीं हो रहा होगा। देखते हैं यहाँ पे अभी जो इनेबल सिग्नल आनी चाहिए वो आ रही है नहीं आ रही है। इनेबल ड्रॉप हो गई है, यानी कि जो आईसी मैंने लगाया वो आईसी प्रॉब्लम में है, वो आईसी ख़राब है, जिस वजह से पहले तो इनेबल आ रही थी, अभी इनेबल भी नहीं आ रही। तो यानी कि ये जो आईसी है वो डैमेज है।
और हमारा जो बोर्ड है अभी इसीलिए रिपेयर नहीं हो पाया, तो इसे हम एक बार फिर से टर्न ऑफ करते हैं और इसको हम जंपर की मदद से रिपेयर करके आपको दिखाते हैं। ये आईसी दूसरी लगानी पड़ेगी, जो कि आईसी अभी मेरे पास नहीं है, तो इसको हम जंपर की मदद से ही करके रिपेयर करेंगे। बाद में हम इसमें दूसरी आईसी लगाएंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर हमारा हार्डवेयर आईसी की इनेबल आ रही है तो इनेबल आउट होनी चाहिए, और इनेबल आउट होने पर जो हमारा इनेबल आने पे, इनेबल जब आईओ से आउट हो रही है तो इनेबल आने पे वो छोटी वाली आईसी इनेबल होनी चाहिए, और इनेबल होने के बाद हमारा जो है पावर बनना चाहिए। तो अगर पावर नहीं बन रहा है तो प्रॉब्लम है। तो एक बार हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे करके देखते हैं कहीं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। ओह माय गॉड, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है। ये आईसी ऑलरेडी शॉर्ट है। ठीक है, ये आईसी ऑलरेडी शॉर्ट है, जो कि हमने पहले चेक नहीं किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड से ये बजर आ रहा है, दोनों पोर्शन इसका प्लस माइनस। तो चलिए इस आईसी को हम निकाल देते हैं। यहाँ पे जो हमने यूएसबी आईसी देखा वो ऑलरेडी शॉर्ट ही था, हमने पहले नहीं चेक किया। इसको हम निकाल देते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि पहले सही रहा हो अभी शॉर्ट हो गया हो, कुछ भी नहीं हो सकता, कहा जा सकता है, क्योंकि हमने पहले नहीं चेक किया। तो इस आईसी को हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक जंपर का यूज़ करने वाले हैं, जो कि इनपुट का कनेक्शन आउटपुट से किया जाएगा, जिसमें इनपुट का कनेक्शन आउटपुट से किया जाएगा। ज़रा ठीक है, तो एक मिनट भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि कहाँ पे मैं जंपर करने वाला हूँ। तो आप आ सकते हो पीसी पे, आप देख सकते हो यहाँ पे पीसी पे जो है जो USB 5 वोल्ट आ रही है, यहाँ पे 5 वोल्ट USB पावर ज़ीरो जो है, इसको हमने कॉपी किया और सर्च किया। तो देखिए ये U23 IC जिसको हमने चेंज किया था, जिसमें आउटपुट है क्या है 6, 7, 8 नंबर की पिन आउटपुट है, और 2 और 3 नंबर की पिन VIN-S5 स्टेज की है, जिसको कन्वर्ट करके USB पावर 0 में बनाना है। तो ये आईसी पे इनेबल आ रहा है पिन नंबर 4 पे, लेकिन ये आईसी आउट कर रही थी, तो आउटपुट में यहाँ पे शॉर्टिंग आ रहा था। तो हमने अभी आईसी निकाल दिया, और अब चेक कर लेते एक बार अभी कि आउटपुट में शॉर्टिंग क्या अभी भी बची हुई है क्या। अगर ऐसा होगा तो आउटपुट लाइन में कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो गया होगा, ऐसा हो सकता है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं फिर से। नहीं है, एक बार हम फिर से यहाँ पे ट्रिप पे चेक कर लेते हैं। नहीं है, शॉर्ट सर्किट तो हट चुकी। अभी हम जंपर करेंगे पिन नंबर आपको नज़र आ रहा था 2, 3 से पिन नंबर 6, 7, 8 का। यानी कि तीनों पिन आपस में इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, तो पिन नंबर 2, 3 का पिन नंबर 6, 7, 8 से कनेक्ट करेंगे हम जंपर। तो जंपर करके आपको हम दिखा रहे हैं। छः, 7, 8 के बाद एक पिन जो है हमारे NC है, तो यहाँ पे हम पहले कंफर्म करेंगे कि कौन सा हमारा NC है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5, 6, 7, 8, तो 5 नंबर की पिन NC है, तो 5 पे ना जंपर करके हम 7, 8 पे कर देंगे। तो सिंपल सी जंपरिंग हमको यहाँ पे करनी है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे एक वायर यूज़ करना होगा, पतला वायर, जो 5 वोल्ट को कैरी कर सके। तो ये वाली वायर जो यहाँ पे दिख रही है, इसी से हम जंपर करेंगे, क्योंकि काफ़ी पतला वायर यूज़ करने से भी क्या होगा कि 5 वोल्ट जब हमारी बनेगी तो वो वायर बर्न कर जाएगी।
तो यहाँ पे हम जंपर वायर का यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एम्पियर होती है इसमें, तो इसको हम एक मोटे वायर से जंपर करेंगे। देख सकते हो ये आपका जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन यहाँ पे जो आईसी इनेबल नहीं हो पा रही है वो प्रॉब्लम आईसी की, खुद की आईसी की प्रॉब्लम है। और अपने पास आईसी नहीं था तो हमने यहाँ पे जंपर लगा दिया। अब देख सकते हो यहाँ पे हमने जंपर लगा दिया एक पिन को छोड़ के। जंपर प्रॉपर अच्छे ढंग से होना चाहिए, नहीं तो ये जो है हमारा पावर पोर्ट तक नहीं पहुंचेगी। तो एक बार हम इसमें थोड़ा सा पीपीडी का भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम एक बार मल्टीमीटर की मदद से चेक करेंगे जो हमारा कनेक्शन हुआ है वो प्रॉपर हो चुका है या नहीं। तो फाइनली हमारा कनेक्शन जो है वो हो चुका है और कोई भी बजर साउंड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं आ रहा। तो इसको जो है अब हम हल्का सा क्लीन देंगे, हल्का सा क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद फिर इस पर हम चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो USB IC को आप भी इस तरह से बाईपास कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है कि ख़राब पोर्शन, तो ख़राब USB ड्राइवर USB जैक यूज़ करने से आपका फ़ोन लैपटॉप जो है वो डेड हो सकता है। यानी कि अगर आपने यूज़ किया, आपका जो बोर्ड है वो डैमेज है, आपका जो USB कार्ड रीडर है वो ख़राब है, तो आपका बोर्ड भी डैमेज हो सकता है। तो बस मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ और इसको मैं आप बाद में IC लगा के यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा। अभी देखिए यहाँ पे ये जो है इसको हमने पावर दे दिया। अभी इसमें हम हार्ड डिस्क भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जो है इसको हम पावर देते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे वाइट LED ग्लो कर रही है। और अब जो हम इसको ट्रिगर कर देते हैं। देखिए लैपटॉप जो है ट्रिगर हो गया और डिस्प्ले भी हमारा नज़र आ रहा है। और अब जो है हम माउस को यहाँ पे एंटर करेंगे और अब देख सकते हो माउस में लाइट आना शुरू हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारा माउस जो यहाँ पे कनेक्टेड है और यहाँ पे CMOS रीसेट लिख रहा है, क्योंकि हमने CMOS बैटरी ऑलरेडी निकाल रखी है। नज़र आ रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। CMOS रीसेट लिख रहा था जो, तो हमने उसको अभी अब लगा देंगे हम उसको। और यहाँ पे देखिए माउस जो हमारा कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे प्रॉपर हमारा ये काम करेगा। अभी हम एक बार इसको कीबोर्ड की मदद से स्टार्ट विंडोज़ नॉर्मली करेंगे, क्योंकि अभी ये पोर्ट जो हमारा डिटेक्ट हो रहा है। देखिए कीबोर्ड में भी पावर आ गए और अभी यहाँ पे हम एक बार इसको ड्रॉप, देखिए डाउन भी हो रहा है, यानी कि डेटा भी काम करना शुरू कर दिया। ये अप डाउन हो रहा है, यानी कि डेटा भी ट्रांसफरिंग शुरू हो गई। और यहाँ पे हमारा विंडोज़ नॉर्मली स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने एक जंपर लगा के IC को बाईपास कर दिया और ये प्रॉब्लम जो है इजीली सॉल्व कर लिया। तो आप भी कर सकते हो, लेकिन यही है कि इसमें प्रोटेक्शन जो है नहीं होगा। अगर बाई द वे आपने ख़राब USB लगा दिया यहाँ पे, तो लैपटॉप आपका डेड हो सकता है। तो ध्यान रहे, जंपर करते टाइम आपको कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी, क्योंकि जंपर कर रहे हो आप IC को हटा रहे हो। तो यहाँ पे हमारा USB कनेक्ट हो गया उससे, कीबोर्ड माउस से। अभी हम पेन ड्राइव से भी आपको दिखाएंगे, जैसा कि हमने पहले दिखाया था कि पेन ड्राइव कनेक्ट नहीं हो रहा था और USB में भी पावर नहीं आ रही थी। अभी USB में पावर आ गया। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, क्योंकि काम हमने 2 बार किया यहाँ पे। एक बार IC हमारी डैमेज निकली और फर्स्ट टाइम हमने चेक नहीं किया कि IC शॉर्ट है नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो IC सही होगी, लेकिन वो IC ऑलरेडी शॉर्ट थी। चलिए ठीक है, इसको हम एक कीबोर्ड वाले पोर्शन को निकाल लेते हैं और इसी पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें।
अगर आप चाहते हैं लैपटॉप रिपेयरिंग या मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, सीट की बुकिंग चल रही है। देखिए यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करते हैं। सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, सिस्टम ऑन है, पेन ड्राइव रीड हो रही है। और थोड़ा सा हम वेट करेंगे और देखिए यहाँ पे ये कर्सर घूम रहा है, यानी कि पेन ड्राइव रीड हो रही है। और थोड़ा सा आप वेट करो क्योंकि सिस्टम तो अभी जस्ट ऑन हो रहा है, सभी चीज़ रिफ़्रेश हो रही है। क्योंकि ये 2 GB देखिए पेन ड्राइव भी हमारे यहाँ पे शो कर गया, लिख रहा है डू यू वांट टू स्कैन दिस फिक्स। ये जो हमारा ड्राइव है लिख रहा है यहाँ पे स्कैन एंड फिक्स और कंटिन्यू विदाउट स्कैन। तो हम इसको कंटिन्यू विदाउट स्कैन करके इसके अंदर की डेटा भी देख सकते हैं। देखिए आपका यहाँ पे ओपन फाइल फोल्डर आ गया और हमारा यहाँ पे पेन ड्राइव जो है शो करने लगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। देखिए डेटा पेन ड्राइव के अंदर की शो कर रही है। ठीक है, सिस्टम को हम अब यहाँ पे शट डाउन करते हैं क्योंकि हमारा जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।